ओम नमः शिवाय। मित्रों, ब्रह्म पुराण का सुंदर दृष्टांत पढ़ने में आया। चंद्रवंश के जो पुत्र पैदा हुए थे, बुद्ध के जो पुनर्वा जो पैदा हुए थे, वो काफी तेजस्वी और महान राजा हुए। उनका जो तेज था पृथ्वी पर फैलने लगा। उनके समान कोई दूसरा राजा ना था। और जो पुनर्वा थे उन्होंने उर्वशी के साथ विवाह किया। उर्वशी ने अपना मान छोड़कर, वो इतने तेजस्वी राजा थे, उर्वशी ने अपना सब कुछ छोड़कर राजा पुरुरवा से विवाह किया। राजा पुरुरवा ने 59 वर्षों तक 59 वर्षों तक उर्वशी के साथ व्यवहार किया। और राजा पुरुरवा ने प्रयाग पर भी जो था अपना राज किया, ऐसा वर्णन है ब्रह्म पुराण में। राजा पुरुरवा के 7 पुत्र हुए। उनके वो इस प्रकार हैं। उनका जो नाम है आयु, अमावस्यु, विश्रायु, शतायु, उदायु, शनासु तथा वायु। ये सब उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए। ये सारे चंद्रवंशी हैं। अमावस्यु के जो पुत्र हुए वो भीम हुए। भीम के कांचन प्रभ हुए। और महाबलु सुहेत हुए कांचन प्रभ के। और उनके जो पुत्र थे वो जुहू थे। जुहू ने केसनी के गर्भ से जन्म लिया था। इन्होंने सर्प में नामक यज्ञ की दीक्षा ली। एक बार जो जुहू थे, गंगा जी ने लोभवश उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तो जो राजा जुहू थे उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो गंगा रुष्ट हो गई। गंगा रुष्ट हो गई तो उन्होंने उनकी यज्ञशाला को बहा दिया अपने वेग से। तो जुहू थे वो काफी बड़े राजा, तपस्वी राजा थे। उन्होंने गंगा को पी लिया। गंगा को पी लिया तो सारे ऋषियों में हाहाकार मच गया। सारे ऋषि आकर उनसे प्रार्थना करने लगे। तो उन्होंने फिर गंगा को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से जो गंगा थी उनका नाम, जो उनकी पुत्री हो गई राजा जुहू की, गंगा का जो नाम था जाह्नवी, यहाँ से पड़ता है। इस प्रकार उन्होंने आगे जो जुहू थे उन्होंने यमुना से शादी की। यमुनेश्वर की जो पुत्री थी उनसे विवाह किया। इस प्रकार जो चंद्रवंश का वर्णन है, चंद्रवंश का जो वर्णन है वो मैंने आप लोगों को सुना दिया। ओम नमः शिवाय।